फ्रेंड्स, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर इन दो कलरों से ब्राइको स्टिच वाला डिज़ाइन लेके आई हूँ। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपने कोई भी फंदों का मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन को आप ऑल प्रोजेक्ट में डालिए, बच्चों के स्वेटर में डालिए, कार्डिगन में डालिए, जैकेट में डालिए, सभी में डल के, शॉल स्टोल किसी में भी डालिए, सभी में डल के बहुत ही सुंदर, बिल्कुल रेडीमेड से भी सुंदर बनता हुआ दिखाई देगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम ये सुंदर सा डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं कि ये डिज़ाइन हमने किस तरह से बना के कंप्लीट किया है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हम किसी भी तरह से फंदे ले सकते हैं, इसमें कोई भी फंदों का मल्टीप्लिकेशन नहीं है। और हमने नीडल लेनी है, ये दोनों साइड से इस तरह से ओपन वाली नीडल लेनी है। जो गले वाली होती है हमारी स्वेटर वाली, वो वाली नीडल होती है, क्योंकि धागा हमने कट नहीं करना है, इसलिए हम इस तरह से ब्राइको स्टिच वाला पैटर्न बनाएंगे। तो ब्राइको स्टिच वाले पैटर्न में हमने इस तरह की नीडल की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने ये गले वाली नीडल ली है। तो यहाँ पर मैंने फंदे डाले हैं, फंदे डाल के किसी भी तरह से आप फंदे डाल लीजिए। तो डिज़ाइन की ये मैंने फंदे डालने के बाद एक सिलाई सीधी तरफ से बॉर्डर के तौर पे, एक उल्टी तरफ से, दोनों तरफ से मैंने उल्टी उल्टी सिलाई बनाई है। उल्टी तरफ से भी उल्टी और सीधी तरफ से भी सीधी। और अब हमें सेकंड वाला यहाँ पर धागा अटैच किया। डिज़ाइन की पहली सिलाई है और सीधी सिलाई। पहले फंदे को तो हम ऐसे ही उतारेंगे, सीधा बनाएंगे, यानी कि धागा अपनी ओर करके इस फंदे को हम ऐसे स्किप करेंगे, इसे हम बनाएंगे नहीं, धागा अपनी ओर ही रखेंगे। इस फंदे को हम बनाएंगे सीधा, इस तरह से सीधा बनाया, धागा अपनी ओर कर लेंगे। फिर से इस फंदे को हम स्किप करेंगे, फिर अगला फंदा धागा अपनी ओर करके इस तरह से सीधा बनाएंगे। फिर से धागा अपनी ओर करेंगे, इस फंदे को लेंगे और स्किप करेंगे, अगला फंदा फिर से हम धागा अपनी ओर ही रखते हुए सीधा फंदा बुन लेंगे। फिर से धागा अपनी ओर करेंगे और इस फंदे को लेंगे, स्किप करेंगे, अगला फंदा फिर से हम ऐसे ही सीधा ही बनाएंगे, धागा अपनी ओर करेंगे, अगला फंदा स्किप करेंगे, फिर इस फंदे को लेंगे और सीधा बनाएंगे। इस तरह से धागा अपनी ओर करेंगे, इस फंदे को स्किप करेंगे, अगला फंदा फिर से हम ऐसे ही सीधा बनाएंगे, धागा अपनी ओर, इस फंदे को स्किप करेंगे, अगला फंदा बनाएंगे हम सीधा। सीधा बना के लास्ट के फंदे को भी हम, बचे हुए फंदे को धागा अपनी ओर करके, या तो आप उल्टा बना लीजिए या फिर धागा पीछे ही रखते हुए इसे सीधा बना लीजिए। तो ये हमने अपनी पहली सिलाई को सीधी साइड से बना के कंप्लीट कर लिया। अब हमें इसे ऐसे पलट के उल्टी साइड नहीं आना है, इसको हम इस तरह से, यहाँ से जो ग्रीन धागा है इस तरफ में ऐसे ही ले आना। इस धागे को हम यहीं छोड़ देंगे, इसलिए ही मैंने ये दोनों तरफ से ओपन वाली नीडल ली है। तो अब हमें इस तरफ से नहीं बनाना, इस तरफ से वापस इस तरफ से आना है। तो इस तरह से हम आएंगे और अब की बार हम ग्रीन कलर से बनाएंगे। तो पहले फंदे को सीधा बनाएंगे, इस तरह से धागा अपनी ओर करेंगे। अब क्या करना है, दो फंदे हैं, एक ये है और एक ग्रीन वाला, दो फंदों का एक करेंगे इस तरह से। अब जो ये सीधा फंदा दिखाई दे रहा है इसको हम ऐसे स्किप कर लेंगे, उतार लेंगे। फिर हमें इस धागे पर, सिलाई पर इस तरह से धागा लपेटना है, दो फंदों का फिर से एक फंदा बनाना है, दो फंदों का एक बनाया, फिर से इस सीधे फंदे को हमने ऐसे स्किप करना है, फिर से हम ऐसे नीडल पे धागे को घुमा लेंगे, फिर से दो फंदों का एक करना है, फिर से इस सीधे फंदे को ऐसे ही हमने उतार लेना, फिर यहाँ से हमने इसके ऊपर से धागा लपेटेंगे, फिर से दो का एक करेंगे, फिर से इस फंदे को, सीधे फंदे को स्किप करेंगे, फिर से ऐसे नीडल पे ऐसे धागे को लपेट लेंगे। फिर से ये दो फंदे हैं जो, एक ये लपेटा हुआ, एक सीधा फंदा, इन दो का एक करना है हमें। फिर से इस फंदे को लेंगे, स्किप करेंगे, फिर से ऐसे इस तरह से धागा लपेटेंगे, फिर से दो का एक करेंगे इस तरह से, फिर से इस फंदे को स्किप करेंगे, फिर से नीडल पर धागा लपेटेंगे, दो का एक करेंगे, फिर से इस फंदे को स्किप करेंगे, फिर से धागा ऐसे लपेटेंगे और लास्ट के फंदे को उल्टा बनाएंगे। तो ये हमने यहाँ पर दूसरी सिलाई को सीधी साइड से ही बना के कंप्लीट किया है। अब हम इसको इस तरह से, दोनों इस तरफ से भी इस तरफ से भी, दो सिलाई बन चुकी है, उल्टी साइड है
और अब हमारी ये तीसरी सिलाई है। अब हमें क्या करना है, जो पहले वाले धागे से हमने बनाया था तो अब की बार हम इस धागे से बनाएं। अब की बार हमने ये इस कलर से बुनना, तो पहले फंदे को सीधा बनाएंगे, तीसरी सिलाई है और उल्टी सिलाई है, धागा अपनी ओर करेंगे। अब दो का इस तरह से, ये है एक उल्टा फंदा है, एक ये लपेटा हुआ फंदा है, तो उल्टे फंदे को हम इस तरह से इसके साथ लेके दो का एक करेंगे। अब ये फंदा है, इसको सीधे फंदे को ऐसे ही स्किप कर लेंगे, फिर धागा लपेटेंगे, फिर से ये उल्टा फंदा और लपेटा हुआ फंदा आ गया है तो इसे दो का एक करेंगे, सीधे फंदे को ऐसे ही उतार लेंगे, फिर से ऐसे नीडल पे धागा लपेटेंगे, फिर से दो का एक करेंगे, फिर से सीधे फंदे को ऐसे स्किप करेंगे, फिर से धागा लपेटेंगे, फिर से ये दो फंदों का एक करेंगे, फिर से सीधे फंदे को ऐसे उतार लेंगे, फिर से ऐसे नीडल पे धागा लपेट लेंगे और दो फंदों का एक फंदा करेंगे, फिर से सीधा फंदा ही इसे ऐसे ही उतार लेंगे, फिर से ऐसे नीडल पर धागा घुमाएंगे, लपेटेंगे और अब एक उल्टा फंदा हो, एक ये दो दिखाई दे रहे होते हैं, दो का एक कर लेंगे। फिर से ऐसे धागा लपेटेंगे, इसको पहले उतारेंगे और फिर धागा लपेटेंगे, फिर से दो का एक करेंगे, फिर से इस सीधे फंदे को ऐसे उतारेंगे, धागा लपेटेंगे, लास्ट के फंदे को उल्टा बुन लेंगे इस तरह से। तो ये हमने तीसरी सिलाई को इस तरह से बना के कंप्लीट किया। अब हमें इसको यहीं छोड़ना, वापिस हमें यहीं इस तरफ से हम ऐसे इसे खिसका के इस साइड में लेके आएंगे। अब हमने बुनना है ग्रीन कलर से इस तरह से, तो ये चौथी सिलाई है और हमारी उल्टी ही सिलाई है। अब की बार हमने इस ग्रीन कलर से बनाना है, तो इस फंदे को हम लेंगे और पहले फंदे को तो हम ग्रीन कलर से सीधा ही बनाएंगे, धागा अपनी ओर करेंगे। जो उल्टा फंदा है इस बात का ध्यान रखिए, इसे हमने ऐसे ही स्किप करना है इस तरह से। अब एक सीधा फंदा है, एक घुमाया हुआ फंदा है, तो अब हमें क्या करना, धागा अपनी ओर ही रखते हुए इन दो फंदों का एक हमने सीधा फंदा बना लेना इस तरह से। फिर से धागा अपनी ओर करेंगे हम, और जो ये उल्टा फंदा है इसको इसी चीज़ का हमने ध्यान रखना, उल्टे फंदे को हमने इस तरह से उतारना है। फिर से एक सीधा फंदा, एक ये, इन दो फंदों का हमने एक करना है और सीधा करना है इस तरह से। धागा अपनी ओर करेंगे, उल्टे फंदे को ऐसे ही स्किप कर लेंगे, फिर एक सीधा, एक ये घुमाया हुआ है, इन दो का एक करेंगे, फिर से धागा अपनी ओर, उल्टे फंदे को हम स्किप करेंगे, चौथी सिलाई है और उल्टी सिलाई, क्योंकि दोनों धागे एक सिलाई में दोनों धागे चलेंगे तो एक तरफ से हमारी दो सिलाई आएंगी। फिर धागा अपनी ओर, दो का एक करेंगे, धागा अपनी ओर, उल्टे फंदे को स्किप करेंगे इस तरह से, फिर से एक सीधा, एक ये घुमाया हुआ, दो फंदों का एक करेंगे इस तरह से। धागा अपनी ओर, उल्टे फंदे को स्किप करेंगे, एक सीधा, एक ये, दो का एक करेंगे इस तरह से। धागा अपनी ओर, उल्टा फंदा स्किप करेंगे, इन दो का इकट्ठा एक करेंगे इस तरह से। धागा अपनी ओर, लास्ट के फंदे को हम ऐसे ही उल्टा बुन लेंगे। ये हमने इस तरह से अपनी फोर्थ सिलाई को बनाकर कंप्लीट किया है। तो अब हमने, जब हमारे ये दोनों धागे इकट्ठे आएंगे तो तब हमने ऐसे पलट के इस साइड में आना है। तो इन्हीं चार सिलाइयों को हम साथ साथ धागा चलाते हुए, दोनों धागे चलेंगे साथ साथ चलेंगे लेकिन अलग अलग चलेंगे, इन्हीं चार सिलाइयों को हम बार बार रिपीट करेंगे। डिजाइन कुछ सिलाइयाँ बनने के बाद इस तरह से दिखाई देगा। तो ये इस तरह से दिखाई दे रहा है और दूसरी तरफ से हमारा डिजाइन इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो दोनों तरफ ही बिल्कुल भरा भरा सा डिजाइन है और बहुत ही सुंदर डिजाइन है, ब्राइको स्टिच वाला डिजाइन है, बिल्कुल आसान डिजाइन है। तो इस तरह से हमारा कुछ सिलाइयाँ बनने के बाद हमारा डिजाइन ये इस तरह से आएगा। तो फ्रेंड्स, इन्हीं चार सिलाइयों को बार बार आप रिपीट कीजिए तो आपका डिजाइन इस तरह से बनता हुआ आएगा। डिजाइन आपके सामने है। अगर आपने मेरा डिजाइन पसंद आए, मेरे बताने का तरीका पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली नई अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग।